पश्चाताप करो, अपनी दिशा बदलो, रेत पर अपना घर बनाना बंद करो। आओ और उस चट्टान पर निर्माण करो जो मैं हूं। अपनी टूटी हुई अधूरी योजनाओं को मेरे चरणों में रख दो और मेरे सिद्ध जीवन देने वाले उद्देश्य को ग्रहण करो। सांसारिक सफलता के उथले कुओं से पीना बंद करो जो तुम्हें हमेशा प्यासा छोड़ देते हैं। आओ और मुझ में से जीवन के जल का सोता पियो और तुम फिर कभी प्यासे ना होगे। यह निमंत्रण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निमंत्रण है। यह केवल इस अगस्त के महीने के लिए नहीं है, बल्कि अनंत काल के लिए है। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भविष्य को ही नहीं, बल्कि तुम्हारी अनंत नियति को भी निर्धारित करेगा। अब एक बार फिर उस अंतिम प्रश्न पर विचार करो। इसे अपने मन की सतह पर तैरने मत दो, इसे अपनी आत्मा की गहराई में उतरने दो। यदि आज रात बिना किसी चेतावनी के तुम्हारी सांसें रुक जाएं और तुम्हारी आत्मा को इस शरीर को छोड़ना पड़े, तो तुम्हारी सारी कमाई, तुम्हारी सारी उपलब्धियां, तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारा वह सुंदर घर, तुम्हारी वह प्रतिष्ठित पदवी और वे सारे लोग जिनकी राय तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती थी, ये सब किसके लिए होंगी? उस क्षण केवल एक ही चीज का महत्व होगा, क्या तुमने अनंत के निमंत्रण को स्वीकार किया था? आइए हम इस निमंत्रण के स्वरूप को और भी स्पष्ट रूप से देखें। यह कोई सामान्य निमंत्रण नहीं है, जैसे किसी विवाह या उत्सव का निमंत्रण जिसे तुम अपनी सुविधानुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हो। यह एक राजा का निमंत्रण है, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता का, और यह निमंत्रण एक आज्ञा के साथ आता है। यह एक अनुग्रह भरा, प्रेम भरा आदेश है। मैंने कहा, पहले खोजो। यह एक निष्क्रिय गतिविधि नहीं है। खोजना शब्द में एक सक्रियता, एक जुनून, एक अथक प्रयास का भाव है। यह उस स्त्री की तरह खोजना है जिसने अपनी एक चांदी की मुहर खो दी थी। उसने क्या किया? क्या वह बस बैठ गई और उसके वापस आने का इंतजार करने लगी? नहीं, उसने दिया जलाया, पूरे घर में झाड़ू लगाई और हर कोने में तब तक लगन से खोजती रही जब तक कि वह उसे मिल नहीं गया। और जब वह मिल गया तो उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर एक पार्टी दी। तुम परमेश्वर के राज्य को इसी लगन से, इसी जुनून के साथ खोजो। इसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। अपने दिन का सबसे अच्छा समय, अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा, अपने सबसे गहरे विचार इसे समर्पित करो। दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम्हें पहले अपना करियर खोजना चाहिए, पहले अपना जीवन साथी खोजना चाहिए, पहले अपनी वित्तीय सुरक्षा खोजनी चाहिए, और अगर समय और ऊर्जा बचे तो तुम परमेश्वर के बारे में सोच सकते हो। मैं तुमसे कहता हूं, यह एक विनाशकारी झूठ है। यह गाड़ी को घोड़े के आगे रखने जैसा है। यह कभी काम नहीं करेगा।